क्या आप भी इनर के ऊपर वार्म शर्ट, उसके ऊपर जैकेट और उलन कैप पहनने के बाद भी अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो रुकिए, जरा एक पल के लिए अपने बॉडी को महसूस कीजिए। सुबह उठते ही नाक बंद, गला भरी हुई आवाज, हाथ पैर ठंडे और मन बस एक कंबल के अंदर रहने का। तो ध्यान से समझिए, यह सिर्फ ठंड नहीं होती, ये बॉडी का सिग्नल होता है, सिग्नल कि आपकी इम्यूनिटी स्लो हो रही है, आपका डाइजेशन वीक पड़ रहा है और आपकी लाइफ स्टाइल ठंड के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं, सर्दी का सीजन वीक लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए जो सर्दी के सीजन में भी गर्मी जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे लेट नाइट मोबाइल चलाना, सुबह लेट उठना, ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, एक्सरसाइज जीरो और सोचना हो जाएगा मैनेज। और यहीं पर बॉडी धीरे धीरे हारने लगती है। ध्यान से समझिए, हमारी बॉडी एक नेचुरल मशीन है, ये सीजन के साथ साथ चलना चाहती है। जैसे गर्मियों में बॉडी कूलिंग मांगती है, वैसे ही सर्दी में बॉडी प्रोटेक्शन मांगती है। प्रोटेक्शन के लिए तो हम पढ़ते हैं, राइट? ठंड ना लगे, प्रोटेक्शन के लिए ये पहनना वो पहनना। लेकिन आज का मॉडर्न स्टाइल, ऑफिस का चेयर, एसी रूम, स्क्रीन के सामने झुकी हुई गर्दन और जीरो बॉडी मोमेंट बॉडी को कंफ्यूज कर देता है। और यहां एक बात याद रखना, सर्दी में बीमार होना कमजोरी का साइन नहीं है, लेकिन सर्दी में अपनी बॉडी को इग्नोर करना सबसे बड़ा गलती होती है। मैं रोज देख रहा हूं 30 साल के यंग लोग बैक पेन की कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं। सर नेक जाम है, साइनस है, ज्वाइंट में स्टिफनेस है, और बोलते हैं सर ठंड की वजह से हो गया है। नहीं नहीं, नो, ठंड की वजह से नहीं होती, ठंड सिर्फ सच दिखा देती है। ठंड सिर्फ सच दिखा देती है। क्या है सच? आपने देखा होगा कभी बहुत ही पुराना दर्द, कभी कभी आपको कहीं पर चोट लगा होगा जो आपको याद नहीं रहता, लेकिन ठंड में अचानक आपको वहां पे दर्द होने लगता है। यानी ठंड सिर्फ आपको सच दिखाता है। अब थोड़ा योगिक साइंस से इसको समझते हैं। सर्दी में हमारा अग्नि तत्व स्लो हो जाता है, जिससे डाइजेशन फायर कम हो जाती है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, इसलिए बॉडी ठंडी महसूस होती है, वेट बढ़ने लगता है और इम्यूनिटी डीप कर जाती है। इस टाइम पर अगर आप सिर्फ हैवी खाना खा रहे हो, बॉडी को मोमेंट नहीं दे रहे हो और ब्रीदिंग शैलो हो रही है, तो बॉडी नेचुरली डिफेंसिव मोड में चली जाती है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, ठंडी में खुद का बचाव कैसे किया जाना चाहिए। ठंडी में खुद का बचाव किसी एक चीज से नहीं होता, ना सिर्फ डाइट से होता है, ना सिर्फ एक्सरसाइज से, ना सिर्फ योग से, ये होता है डेली स्मॉल डिसिप्लिन से। जी हाँ, ठंडी में अगर खुद का बचाव करना है तो मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ डाइट से नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, सिर्फ योग से नहीं, ये होगा तो होगा सिर्फ डेली स्मॉल डिसिप्लिन से। एंड वो क्या है स्मॉल डिसिप्लिन? सुबह उठते ही जैसे बॉडी को वार्म अप का सिग्नल देना होता है। कैसे दूं? तो हल्का बॉडी का मोमेंट, ज्वाइंट को जगाना होता है, ब्रीथ को डीप बनाना होता है। लेकिन यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। हाँ जी, गलती करते हैं। यहां तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, या तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, या फिर अचानक बहुत ही हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत हैवी ये ज्वाइन कर लिया, वो ज्वाइन कर लिया, 25 केजी 50 केजी उठा रहे हैं, बहुत हैवी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते। ध्यान से समझिए, सर्दी में बॉडी को स्लो, वार्म और कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए होता है। बहुत से लोग पूछते हैं, सर ठंडी में प्राणायाम सेफ है? सर ठंडी में ठंड हवा में योग करना सही है? सर सुबह वॉक सही है? जवाब एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, सब सही है, लेकिन तरीका गलत है। कोल्ड वाइंड में बिना वार्म अप वॉक करना, खाली पेट हैवी प्राणायाम या पसीना आने के बाद ठंडी हवा में, ये सब प्रोटेक्शन नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी हां, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आपका पेट खाली हो उसमें आप हैवी प्राणायाम करते हैं, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप योग कितने बजे प्रैक्टिस करते हो? वो कहते हैं मेरा योगा सेशन 10 बजे होता है। मैं कहता हूं 10 बजे तक आप क्या खाली पेट होते हो या कुछ खाते हो? वो कहते हैं नहीं, मैं तो खाली पेट होता हूं, क्योंकि योग क्लास का वेट करता हूं और आफ्टर योगा क्लास मैं फिर कुछ लेता हूं। मैं कहता हूं योग के इंतजार में आप
बीमार हो जाएंगे अगर इस तरह इंतजार करेंगे। नहीं, आप उस समय कुछ थोड़ा बहुत सुबह में ब्रेकफास्ट, अगर ना कुछ हो सके तो आप बादाम ही खा लो, खाली पेट मत रहो, और फिर आप योग स्टार्ट करो। हाँ, तो विंटर में क्या होता है कि पसीना आपको आया और फिर ठंड में चलने लगे, खाली पेट हैवी प्राणायाम करने लगे, हाँ, बिना वार्म अप का बाहर खुली हवा में घूमने लगे, ये सब आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और यहां एक बात याद रखना, सर्दी में बॉडी को शोर नहीं, सहारा चाहिए। इसलिए योग भी ऐसा हो जो बॉडी को धीरे धीरे गर्म करे, ब्रीदिंग भी ऐसी हो जो लंग्स को एक्सपेंड करे, इरिटेट नहीं, और लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो जो बॉडी को नेचुरल रिदम के साथ चले। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मिरेकल टिप्स नहीं दूंगा, कोई 7 डेज चैलेंजेज मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको वही बताऊंगा जो सिर्फ एक लाइफ कोच रोज अपनी क्लास में लोगों को सिखाता है कि सिंपल, सेफ और लॉन्ग टर्म काम करने वाली चीजें। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सुनते वक्त आपको अपनी बॉडी को फील करते रहना है। इतना सा रिक्वेस्ट आपको मानना। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जस्ट अपनी बॉडी को फील करना है, क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ ठंड से बचाव नहीं है, आपकी पूरी विंटर एनर्जी को डिसाइड करेगी। जी हां, आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ ठंड का बचाव नहीं है, आपकी पूरी विंटर एनर्जी को डिसाइड करेगी कि आप सर्दी के 3 महीने सिर्फ काट कर निकाल दे रहे हो या एनर्जी के साथ जीते हो। काट कर निकालने का मतलब समझते हो? अपने जीवन को बर्बाद कर देना। अगर आपकी लो एनर्जी में निकल रहा है मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, गटर में डाल रहे हो। तो ध्यान से समझिए, सर्दी में सबसे पहला काम होता है बॉडी को गर्म रखना नहीं, बॉडी को गर्म बनाना। और ये कपड़ों से काम नहीं होती है, ये मोमेंट से ज्यादा होता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप बॉडी को कपड़े पहन के आप इसकी ठंडी को कम नहीं कर सकते, लेकिन मोमेंट से क्या जा सकता है। सुबह उठते ही अगर आप सीधे वॉशरूम में जा रहे हो, ठंडे पानी के पास चले जाते हो तो बॉडी को एक शॉक, एक झटका लगता है। इसलिए उठते ही 2-3 मिनट बस पलंग पर ही बैठे रहें। आप बैठकर हाथ पैर को हिलाएं, एंकल रिस्ट को घुमाएं और 5-6 गहरी श्वास लेना। ये छोटी सी चीज बॉडी को सिग्नल देती है कि अब दिन शुरू हो रहा है, अब दिन शुरू हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे उठ जाओ। तो ये छोटी सी चीजों को आप अप्लाई करना। अचानक उठते ही वॉशरूम में नहीं जाना है, पहले बैठे बैठे पैर को हिलाना है, अपने एंकल रिस्ट को हिलाना है, 5-6 गहरी श्वास लेना है और इस तरह से दिन की शुरुआत करनी है। तो अब मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि सर्दी में सूक्ष्म व्यायाम, जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बड़े बड़े आसन बाद में आते हैं, पहले ज्वाइंट्स का मोमेंट आना जरूरी है, इसलिए पहले ज्वाइंट्स को मोमेंट दो। गर्दन, कंधे, पीठ और घुटने। ज्यादातर लोग, जो लोग ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं, ये बात खास कर याद रखें कि सर्दी में स्टिफनेस डबल स्पीड से आती है। सर्दी में स्टिफनेस डबल स्पीड से आती है, इसलिए अगर आप दिन भर चेयर पर हो तो हर 1-2 घंटे में बस खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा वॉक कर लो। ये एक्सरसाइज नहीं लगती, लेकिन प्रिवेंशन यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं श्वास की। बहुत लोग ठंडी में श्वास को रोक लेते हैं, ठंड लग रहा है यार, ठंड लग रहा है, मुझे श्वास नहीं लेना। क्या होता है, चेस्ट टाइट हो जाती है, इससे ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और फिर बोलते हैं सर ठंड में श्वास भारी लगती है। तो ध्यान से समझिए, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है जब आप श्वास रोक लेते हो, तो बॉडी ठंड महसूस करती है और इसीलिए सर्दी में सिंपल, स्लो, नेजल ब्रीदिंग बेस्ट होती है। इसलिए श्वास को रोकिए मत, सिंपल, स्लो और नेजल ब्रीदिंग आप लीजिए। नो फोर्स, नो स्पीड, जस्ट नाक से गहरी श्वास ले, थोड़ा सा अंदर रोके और धीरे धीरे छोड़ना। अगर आप प्राणायाम करते हो तो बिना प्रेशर का करना है, पेट को सॉफ्ट रखना है, और कभी चक्कर या डिस्कंफर्ट आपको फील हो तो तुरंत रुक जाएं। यहां एक बात याद रखना, प्राणायाम परफॉर्मेंस नहीं है, कम्युनिकेशन है बॉडी के साथ। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि सर्दी में सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। या तो लोग सिर्फ गरम गरम खाना खाते हैं, हैवी तेल वाली चीजें, या फिर बोलते हैं ठंड में कुछ भी चलेगा। नहीं चलेगा। बॉडी को सर्दी में वार्म, लाइट और नरिशिंग चीजें चाहिए जो डाइजेशन को सपोर्ट करे।
ना कि स्लो कर दे। हाँ, खाने का टाइम इरेगुलर, यानी रात को हैवी डिनर और ऊपर से लेट नाइट में मोबाइल का यूज, ये कॉम्बिनेशन इम्यूनिटी को क्वाइटली डाउन कर देता है। और मोबाइल की बात आई तो यहाँ एक सच सुन लीजिए आप, रात को कंबल के अंदर मोबाइल चलाना बॉडी को वार्मथ नहीं देता, बॉडी को कंफ्यूज कर देता है, नींद शैलो होती है, रिकवरी इनकम्प्लीट रहती है और सुबह उठते ही बॉडी हैवी लगती है। इसलिए सर्दी में स्लीप रूटीन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं धूप की। अगर आप पूरे विंटर सनलाइट से दूर हो तो आपकी बॉडी को नेचुरल चार्जिंग से आप दूर रख रहे होते हैं। इसलिए रोज थोड़ी देर सुबह या शाम की धूप में बैठना, आंख बंद करके सीधी अपनी स्पाइन के साथ मेडिटेशन जैसे काम करता है, वैसे ही माइंड को काम रखते हुए, बॉडी को वार्म करते हुए और अपने मूड को अपलिफ्ट करते हुए सूरज सन के लाइट में आपको रहना है। हाँ, और इतना देर आप रहें कि पसीना आने के बाद ठंडी हवा बिल्कुल अवॉइड करना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बिल्कुल आप ना करें, जो लोग डेली रिपीट करते हैं। अब मैं बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, सर्दी में लड़ना मत सीखिए, सर्दी के साथ जीना सीखिए, बॉडी को सुनना शुरू कीजिए, स्मॉल हैबिट को रिस्पेक्ट दीजिए, रोज थोड़ा मोमेंट, रोज थोड़ा श्वास और रोज थोड़ी अवेयरनेस। कंसिस्टेंसी ही असली बचाव है। मैं चाहता हूं कि आप इस सर्दी को सिर्फ सरवाइव ना करें बल्कि स्ट्रांग फील करें, बैलेंस लाइफ को महसूस करें और अपनी बॉडी पर भरोसा करना सीखें। बस इतना ही, अपनी बॉडी के साथ बने रहिए और धीरे धीरे सर्दी भी आपके साथ चलने लगेगी। थैंक यू सो मच।